15 साल का शासन उन्होंने जो भी डिलीवर किया वो उसको रख रहे हैं, तो उसे आप कैसे विश्लेषण करते हैं? कांग्रेस पार्टी वो शीला दीक्षित जी की बात करती है, तो आप ग्राउंड पर क्या एनालिसिस कर रहे हैं? आपका विश्लेषण, आपने जनता से बात की होगी, नेताओं से भी बात की है उस सूरत में। बिल्कुल, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से एमसीडी में काबिज है। 15 सालों में उसने क्या कुछ विकास के कार्य किए हैं वो जनता के सामने है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता कूड़े के मुद्दे पर सवाल पूछ रही है, साफ सफाई पर सवाल पूछ रही है, पार्कों के सौंदर्यीकरण पर सवाल पूछ रही है, और भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना था। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाई। यही वजह है कि उसने केंद्र सरकार के मंत्रियों की फौज सड़कों पर उतारी, मोदी जी का सहारा लिया कि कहा कि मोदी जी ने दिल्ली में विकास कार्य किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यह बताने में नाकाम रही है कि आखिरकार 15 सालों में उसने किस तरह से विकास कार्य किए हैं। और जिस तरीके से विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए और एक के बाद एक आरोप उन्होंने सामने रखा जनता के बीच में, तो अब जनता भी जान गई है कि आखिरकार 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में रहकर किस तरीके से विकास कार्य किया, कहां पर एमसीडी में चूक रह गई भारतीय जनता पार्टी से, यह भी जनता जानती है। और यही वजह है कि अब जनता मन बना चुकी है कि आखिरकार उसे मतदान किन बिंदुओं पर करना है, किन मुद्दों पर करना है, क्योंकि जो मुद्दे 15 साल से हल नहीं हुए हैं, क्या वो आगे हल होंगे, इस पर भी जनता विचार कर रही है। क्योंकि कूड़े के पहाड़ों की अगर हम बात करें तो इस पर भी जनता आक्रोशित नजर आ रही है कि पिछले कई वर्षों से कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की बात तो कही जाती है, लेकिन कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं होते हैं। पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात तो कही जाती है, 15,000 से ज्यादा पार्क एमसीडी ने सही करने का वादा किया था, लेकिन आज भी एमसीडी के पार्क पूरी तरीके से अच्छे नहीं बने हैं। अभी भी कई पार्क ऐसे हैं जो बदहाल अवस्था में हैं, जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि आखिरकार यहां पर लोग कहां से टहलेंगे, यहां पर कैसे लोग बैठेंगे। तो कई सवाल हैं, कई मुद्दे हैं जो अब जनता के बीच में हैं, और उन्हीं मुद्दों पर जनता कल मतदान करेगी। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एक के बाद एक 18 वादे किए, और उन वादों में सबसे बड़ा वादा यह है कि हम दिल्ली की जनता को शुद्ध पीने का पानी देंगे, आरओ घर घर पहुंचाएंगे। लेकिन यह नहीं बताया कि आरओ देंगे कैसे, क्या दिल्ली के हर घर में आरओ पहुंचा पाएगी कांग्रेस, यह भी जनता के सामने बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के एमसीडी स्कूलों को हम डे बोर्डिंग स्कूल में तब्दील करेंगे, ताकि गरीब बच्चों के जो बच्चे हैं वो वहां पर पढ़ सकें। लेकिन वादे तो बहुत किए गए, लेकिन उन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा? क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि हमारे साथ सिर्फ छलावा होता है। पिछले कई वर्षों से एक के बाद एक बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे धरातल पर कितना पूरे होते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों को ध्यान में रख करके कल दिल्ली की जनता मतदान करेगी, और उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, उनके जो दावे थे उन दावों को जनता ने कितना पसंद किया और कितना नकारा है। ठीक है, तरुण हमारे साथ है। तरुण, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो शॉर्ट में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। तरुण, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तरुण, हम आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ पे बात कर रहे थे, शॉर्ट में जल्दी से बता दीजिएगा क्या ऐसे बिंदु रहे जो उसके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जीनत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए तरुण, बोलिए। देखिए, पक्ष में जो बात गई है वो ये है कि समय रहते हुए आम आदमी पार्टी को ये महसूस होने लगा कि उनका जो कैंपेन है वो फीका पड़ रहा है। 5 दिन पहले अरविंद केजरीवाल का जमीन पर उतरना उनके रिवाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। 5 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से रिकवर किया है वो काबिले तारीफ है। वो इस मायनों के अंदर काबिले तारीफ है कि अगर वो नहीं होता तो आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी। सबसे पहला तो उनका ये एडवांटेज रहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात में व्यस्त होने के बावजूद दिल्ली को भी समय दे पाए, और प्रचार खत्म होने तक भी